हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो मोशन इन प्लेन चैप्टर है उसका हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और अगले 5 मिनट में आपको कुछ एनसीईआरटी बुक में टिक लगवा दूंगा। तो हमारा जो है थ्योरेटिकल और डेरिवेटिव पार्ट्स है वो हमारा इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो 4-5 दिन में न्यूमेरिकल हो जाएंगे। 4-5 दिन नहीं, विद इन 4 डेज, 4 दिन में ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे। 4-4 रोज करेंगे बस आराम से। ठीक, अगले 50 से 60 दिन में 50 डेज में मैं पूरा 11th क्लास फिनिश कर दूंगा। फिर हम 12th क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए और पढ़ाई वो अच्छे से कर पाए। जो मैं पढ़ाता हूँ वही एग्जाम में आता है, उससे बाहर नहीं आता। 9th 10th 11th 12th अभी तक का रिकॉर्ड है अपना। और बाकी आपको भी मेहनत खुद से करना है और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सीधे नाम से पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव करेगा? सर्कुलर पाथ पर, मतलब कहीं ना कहीं सर्कल पे। और जो मोशन होगा उसी को तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब स्पीड हमेशा सेम होगी। तो ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ पर और किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जो मोशन होगा उसी को हम मोशन को क्या बोलेंगे? उस मोशन को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अगर हम ये ऑब्जेक्ट की अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हमेशा क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करता है। ये बात भी आपको याद है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज किया मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा हूँ, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हूँ और घूमते 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 वापस उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ये होता है 2πr। कितना होता है? 2πr होता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल T। और टाइम क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 2πr। कितनी कर रहा है? 2πr। मान लेते वेलोसिटी कितनी है? मान लेते वेलोसिटी v है। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2πr अपॉन टी। और 1 अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो 2πrf। तो यहाँ से कि फॉर्मूला इस तरीके से भी बन सकता है। बट मेन तो हमको ये चीज़ लेके चलना है जो हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही लेके चलना। ये मैंने खुद ने बनाया भैया फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और ऐसे की क्वांटिटीज देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं। फिर अगर हम बात करें ओमेगा मतलब डब्ल्यू जैसा आता है, ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, इसी को तो हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मतलब जो वेलोसिटी भी होगी वो भी एंगुलर होगी, वो जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो भी एंगुलर पोजीशन चेंज होगा। एंगुलर पोजीशन मतलब पहले ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर था, सेंटर से मान लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। कितना एंगल चला, कितना डिस्टेंस चला, वो थीटा की मदद से हम निकालेंगे। इसी को तो बोल रहे हैं एंगुलर पोजीशन। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो पोजीशन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, वही तो हमारा क्या होता है? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बट यहाँ पर एंगुलर पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब जो पोजीशन चेंज हो रही है वहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल बनेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा तो क्या हो रहा है? ओमेगा। तो फॉर्मूले में आगे और हम आगे चैप्टर आने वाला उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपल समझो कि यहाँ पर क्या होगा?
एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक्सिलरेशन भी होता है, इस चैप्टर में भी सिर्फ एंगुलर पोजीशन के बारे में दिया हुआ है। जैसे एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सिलरेशन होता है। और एंगुलर एक्सिलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। एंगुलर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी किससे लिख रहे हैं हम, ओमेगा से। उसी तरीके से एंगुलर एक्सिलरेशन कैसे लिखेंगे, अल्फा से लिखेंगे। अब एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है, तो यहाँ पर ओमेगा अपॉन टाइम आ जाता है। समझ में आ रही बात, इस तरीके से हमको देखना। तो टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बाय कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन, कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, वही तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वही तो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट याद रखना, वी आर ओमेगा, मतलब V इक्वल टू आर ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशन है। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी रहेगा ओमेगा, और ये आपका वेलोसिटी रहेगा, और ये आपकी पोजीशन रहेगी यार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज जस्ट इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आपको याद करना है, याद कर लो इसको। ये भी आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना कल से, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखना। तो बेटा फिजिक्स में कोई दम नहीं है, हमने सिर्फ देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सा देखा है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड फार्मूला हमने देख लिया। उसके बाद हमने एंगुलर पोजीशन की बात करी जो कि ओमेगा होता है। उसके बाद हमने टाइम पीरियड की बात करी जो कि टी होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक रिलेशन देखी, V इक्वल टू आर ओमेगा, और ये बहुत सरल रिलेशन है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। फिर एक्सेलरेशन हमको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात। चलिए, ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, PDF में हम एक बार ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग टिक लगा लो, सिर्फ 2 मिनट में टिक लग जाएंगे, और जिसको टिक नहीं लगाना वो अभी से वीडियो से बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर था हमारा, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन की PDF देखते आ जाती है तो आ जाती है, नहीं आएगी तो फिर हम आगे हुए। बहुत बड़ी किस्मत अच्छी है आपकी। तो ये मोशन इन प्लेन हमारा यहाँ पर आ जाता है। ये फाइल डाउनलोड हो रही है, हमें लग रहा है थोड़ा, ये हो गई, ये ओपन हो गई हमारी यहाँ से फाइल। आप लोगों को सिंपल टिक लगा लो, बस 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। देखो मोशन इन प्लेन में क्या भैया, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, मतलब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल परसों में एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, और उससे अगले 2 दिन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मतलब हम करेंगे अगले 4 दिन। इंट्रोडक्शन में सिंपल इंट्रोडक्शन था, स्केलर और वेक्टर के बारे में टिक लगवा चुका हूँ ऑलरेडी, पहले आपको पिछले वीडियो में देख लो जाके। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता चुका हूँ, वो भी टिक लगवा चुका हूँ। इक्विलिटी ऑफ वेक्टर भी हो चुका है हमारा एडिशन। और इसमें हमने 4 डायग्राम बनवाए थे, 4 डायग्राम आपको बनाना है, उनको अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा इसके बाद। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि कैसे इनको इकट्ठे लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, वैसा आपको लिखना है। फिर एग्जाम्पल और ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कल से, इनको आप लोड ना ले, बिल्कुल भी लोड ना ले। फिर वेक्टर एडिशन मैंने आपको बताया था कैसा करना है, वो भी आपको करना है अच्छे से। एग्जाम्पल हम कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था, कल मैंने लिखवा भी दिया था, टिक भी लगवा दिया था। इसको व्यवस्थित तरीके से आप लोग टिक नहीं लगवाया था, लिखवाया था। तो यहाँ से लेके सपोज से लेके तो पूरा आपको यहाँ तक करना है। कहाँ तक, यहाँ तक। सपोज से लेके इतना पूरा लिखना है यहाँ तक, और इसका आगे कहाँ सॉल्व किया गया है, यहाँ सॉल्व किया गया है, ये रहा। आपको यहाँ तक करना है, तो यहाँ तक तो लिखना ही है आपको, टी तक पूरा सपोज क्या उसका यहाँ तक लेना है। तो आपको ये भी नोट्स में प्रॉपर लिखना है, ठीक है। उसका आ गया था रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशनल, तो रिलेटिव करके बताएगा ना, अच्छा ये अपना देखिए। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है भैया, 2 पोजीशन जो वेलोसिटी रहती है उनके बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, रिलेटिव निकालते हैं। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। उसमें हमने टाइम देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल रेंज देखा, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। फिर हमने वो देखा
मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये पूरा अपन ने चीज़ें देखी। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ से ठीक लगा लेना डेफिनेशन, ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बस ये थोड़ा बहुत बताया गया, ये थोड़ा का आवश्यकता नहीं है। अब हम कल न्यूमेरिकल करेंगे तो आप ये अपना पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो कल हम करेंगे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल करने के बाद परसों हम करेंगे, कल परसों में एग्जाम्पल्स खत्म होंगे और उसके अगले 2 दिनों में एक्सरसाइज से क्वेश्चन वहाँ पर खत्म हो जाएंगे। मतलब 4 दिन में चैप्टर खत्म होगा। अगले 6-7 दिन में अगला चैप्टर, फिर उससे अगले 6-7 दिन में अगले। एक आध चीज़ें रह जाती है वो ठीक है, उससे भी 80% भैया सामने वाले का समझ में आना चाहिए। 20% जब खुद पढ़ो तब आपको खुद को आना चाहिए। तो हमेशा आप पूरा डिपेंडेंट किसी पे ना रहे, खुद से जितनी चीज़ें करोगे उतना जीवन में ज़्यादा आगे जाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ गाइडेंस जरूरी है, प्रॉपर हर चीज़ जरूरी है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें हमारे से भी ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा नहीं, बट कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको कम समय के अंदर प्रोवाइड कर सकूँ। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चनों के साथ।